अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फयाज महमूद और आप देख रहे हैं फयाज महमूद यूट्यूब चैनल। वो कहते हैं ना जी, किसी की खामोशी का ये हरगिज़ मतलब नहीं लेना चाहिए कि वो खामोश हो गया है तो शायद उसके साथ कोई ज्यादती नहीं हुई। लेकिन सानिया मिर्ज़ा कई दिन तक खामोश रहीं। वो अपना सोशल मीडिया जो इंस्टाग्राम है उस पर एक रूटीन की अपनी पिक्चर्स जो हैं वो पोस्ट करती रहीं और उस पर मुख्तलिफ़ किस्म के कैप्शंस देती रहीं। लेकिन अब की बार वो फट पड़ी हैं। उन्होंने वो सुनाई हैं कि बस वो कहते हैं कि क्या ही बताऊं मैं आपको। लेकिन जाहिर है अब आपको बताना तो है जो कुछ सामने आया है, और इसमें कुछ चीज़ें सामने आई हैं। चौंका देने वाले इंकशाफात हैं जी, और चौंका देने वाली वीडियो है। सारा कुछ आपके सामने रख देंगे। और इस वक्त जो है खबरों की जीनत जो है वो बनी हुई है सानिया मिर्ज़ा और शुएब मलिक। और उसके अलावा ये मामला कब शुरू हुआ आपको पता है, जब शादी अनाउंसमेंट होती है शुएब मलिक की, और उन्होंने एक पोस्ट लगाई जिसमें उन्होंने बताया कि उनकी सना जावेद के साथ शादी हो गई है। उससे बाद से लेकर अब तक दोनों खबरों की जीनत बने हुए हैं। कभी भारत से कोई खबर आ जाती है, कभी दुबई से आती है, कभी शुएब मलिक से मुतालिक कोई खबर आती है। मुख्तलिफ गॉसिप्स भी चल रहे हैं और मुख्तलिफ र्यूमर्स भी चल रही हैं। लेकिन अब की बार जो वो कहते हैं ना कि फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन सामने आ गई, ऑथेंटिक किस्म की चीज़ें सामने आई हैं जो इस वक्त आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ। और बड़ी आप भी उनका जो पूरी एक स्टेटमेंट उन्होंने दी है, उन्होंने अपना एक बयान दिया है सानिया मिर्ज़ा ने, वो वाकई उसमें अंदर भी छुपे हुए पैगामात हैं। और वो पैगामात आपके सामने भी हम रख देते हैं कि क्या क्या है। सबसे पहले तो जी सानिया मिर्ज़ा को जो है इस हवाले से हम बात कर लेते हैं कि सानिया मिर्ज़ा की इस वक्त पोजीशन क्या है। सानिया मिर्ज़ा इस वक्त दुबई में अपनी फैमिली के साथ मौजूद हैं, और उसके अलावा उनका बेटा अजहान मलिक और उनकी भांजी भी इस वक्त उनके साथ है। जाहिर है इंसान के ऊपर जब मुश्किल वक्त चल रहा होता है तो वो अपनों के साथ वक्त गुजारता है ताकि इस मुश्किल वक्त से निकला जाए। क्योंकि वो कहते हैं कि ज़िंदगी जो है वो फूलों की सेज नहीं है बल्कि कांटों का एक हार है, जिसमें आपने चलते चलते कभी मुश्किल आती है, कभी अच्छे दिन आते हैं, कभी बुरे। वो बल्कि वो एक गाना भी था ना कि कभी खुशी कभी गम। तो इस वक्त सानिया मिर्ज़ा की ज़िंदगी में गम है, लेकिन ये भी कोई ज़्यादा तवील नहीं चलने वाले, क्योंकि ये गम उनकी ज़िंदगी में उनका दिया हुआ नहीं बल्कि उनको किसी ने लगाया है, और जिसने भी लगाया है उसका हिसाब तो वो ज़ाहिर होगा ही होगा। अब वो उन्होंने अपनी लाइफ लाइंस के नाम से एक पोस्ट शेयर की है जिसमें वो अपने जो है बेटे अजहान मलिक और अपनी भांजी के हमरा दिखाई दे रही हैं। और उन्होंने जो जिसमें उन्होंने बताया कि वो अपने वालिदैन और बहन के साथ वक्त गुजार रही हैं। साथ ही वो सोशल मीडिया पर भी अब खासी मुतहरिक दिखाई देती है। उन्होंने अपनी भांजी के साथ अच्छी अब कुर्बत भी कर ली है, और वो अपने बेटे अजहान के साथ तस्वीर भी में भांजी को भी शामिल कर रही हैं, जिसमें वो कहती हैं कि ये अभी मुझे इनका सहारा है। और उन्होंने अपनी तस्वीर में इन दोनों बच्चों को अपने गले लगाया हुआ है और लिखा है कि ये लाइफ लाइन है। सानिया मिर्ज़ा की तस्वीर इस बात की अक्कासी करती है कि मुश्किल की इस घड़ी में ये दोनों बच्चे उनका सहारा बने हुए हैं, और यही दोनों इनका हौसला और ताकत भी हैं। ये उन्होंने इस पे बात की है। और उसके अलावा जो अभी तक जो एक मुझे जो अच्छी चीज़ लग रही है इस पूरी स्टोरी में, कि सानिया मिर्ज़ा को जहां पर भारत बल्कि पाकिस्तान के अंदर से भी बड़ी सपोर्ट मिली है। लोगों ने कहा है, खुलकर कहा है कि उनके साथ ये ज्यादती हुई है और ये नहीं होना चाहिए था। बल्कि हालांकि शुएब मलिक जो है वो पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, उनकी फ़ैन फॉलोइंग भी बड़ी है, लेकिन लोगों ने खुलकर कहा है कि उनके साथ ये बहुत ज्यादती की गई है। अब आ जाए जी शुएब मलिक की साबका अहलिया सानिया मिर्ज़ा, उन्होंने अब खामोशी भी तोड़ दी है। पहले उन्होंने ये लाइफ लाइन वाली स्टोरी लगा दी, अब उन्होंने एक और स्टोरी लगाई है। वो उस पर क्या कहती हैं इसी वीडियो में हम आपको बता रहे हैं कि जो उन्होंने इंकशाफात भी किए हैं वो क्या क्या है, सब कुछ हम आपके सामने रख देते हैं। उन्होंने इस मामले पर पहले तो खामोशी इख्तियार किए रखी थी, लेकिन अब उनकी जो हालिया पोस्ट सामने आई है उसमें चौंका दिया है, क्योंकि जो भारतीय टेनिस स्टार है अब की बार ना कहते हुए भी बहुत कुछ कह चुकी हैं। सानिया मिर्ज़ा ने उस पर अब ये कहा है कि अपनी जो पोस्ट उन्होंने लगाई है उन्होंने उस पर लिखा है कि जाहिर होता है, जिसमें उन्होंने कहा कि हर खामोशी के पीछे एक तूफान छुपा होता है। एक बड़ी तवील उन्होंने पोस्ट लगाई है जिसमें क्या कहती है मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। वो अंग्रेज़ी में उन्होंने पोस्ट शेयर की है जी, जिसमें वो कहती हैं कि आप ज़िंदगी में हज़ारों चीज़ों से गुजरते हैं जिनसे मुतालिक लोगों को इल्म भी नहीं होता। बिल्कुल आपने दुरुस्त बात की। कभी कभार हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। हम बड़े बाहर तो लोगों के सामने हंस भी रहे होते हैं, मुस्कुरा भी रहे होते हैं, लेकिन अंदर एक तूफान होता है। आपके अंदर
क्या चल रहा है इसका किसी को एहसास भी नहीं होता। वो कहती है कि आप ऐसी चीज़ों से गुजरते हैं जो आपको हिला कर रख देती हैं। अब जाहिर है ये शादी जैसा मामला जिसमें उनकी एक अच्छी लाइफ गुजर रही थी, अचानक से उसमें ये एक नया टर्न आया, तो वो ऐसे ही कहेंगे। उन्होंने कहा कि हिला कर रख देती है, तब्दील कर देती है, इंसान को तोड़ देती हैं, आपको तामीर करती हैं और सिखाती हैं कि इतना मजबूत कैसे बनना है कि जितना आपने कभी सोचा भी नहीं होता। ज़ाहिर है इन अल्फाज से तो यही लग रहा है कि वो अंदर से टूटी हुई हैं, लेकिन साथ ही वो इस अज़्म का इजहार भी करते हुए दिखाई दे रही हैं कि वो अपने आप को मजबूत भी बना रही हैं, कि क्योंकि आपने कभी ऐसा सोचा ही नहीं होता कि आपके साथ भी ये हो जाएगा। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि सबसे बढ़कर आप वो हैं जो आप हैं, इसलिए अगर अगली बार इन छोटी चीज़ों की वजह से जांचें जो उसने देखी और मुदाखलत करे, तो याद रखें आप किन चीज़ों से गुजरते हैं और मुस्कुराते हुए चलते रहें, क्योंकि आपके पास किसी दूसरे पर साबित करने के लिए कुछ नहीं है। ये तो बात ठीक है कि अक्सर लोग जो है दूसरों के लिए को साबित करने के लिए अपने आप को नुकसान पहुंचा लेते हैं कि नहीं यार वो दूसरा क्या सोचेगा, मुझे इस तरह करना है ताकि वो मुतमिन हो। भाई सादा सी बात है, अपने आप को मुतमिन कीजिए, छोड़ दीजिए लोग क्या सोचते हैं। लोग तो आप सब कुछ कर लें वो कहेंगे आटा गूंदे हुए हिल्दी को, तो फिर तो यहां तक बात जाती है ना। तो इसलिए फिर उन्होंने कहा कि आप पहले ही अपने आप पर बहुत कुछ साबित कर चुके हैं जो तूफान से गुजर चुका है, और क्योंकि आपने खुद इस तरह संभाल रखा होता है तो लोगों ने वो देखा नहीं होता। वो कह रही कि ज़िंदगी में आपने बड़ी मुश्किलात तूफान देखे होते हैं, लेकिन क्योंकि आपने खुद को संभाल रखा होता है, अपना एक ज़ाहिरी एक तशख़्ख़ुस आपने दुनिया को दिखाया होता है, तो लोगों को पता होता है कि इसका तो ज़िंदगी में सब अच्छा है, कुछ इसने कभी बुरा देखा ही नहीं। अब इनके अल्फाज जो उन्होंने चुनाव किया है ये बड़े अहम है। उस पर उन्होंने जो उसके अगर मानियों पर जाएं तो जाहिर होता है कि किसी भी औरत के लिए उसका घर टूटना कोई छोटी बात नहीं होती, चाहे वो कितनी ही मजबूत हो, वो चाहे टेनिस स्टार हो जिसको दुनिया जानती हो, लेकिन घर टूटना उसके लिए भी उतना ही अहम है जितना किसी भी आम लड़की के लिए हो सकता है। लेकिन उसके पीछे छुपी असल वजूहात का तयन किए बगैर महज तफरी तबा के लिए की जाने वाली दूसरों की क्यास राइयाँ उसे इंतहाई तकलीफ भी पहुंचाती हैं। सानिया मिर्ज़ा की जानिब से मुस्कुराकर चलते रहने का जो पैगाम पढ़ने वालों पर सोच के बहुत से दर खोल रहा है, और ये सानिया मिर्ज़ा का जो पैगाम है उन्होंने दिया है। अब सानिया मिर्ज़ा आने वाले दिनों में क्या करने जा रही हैं इस हवाले से भी हम आपको अपडेट करते रहेंगे। चीज़ें जो हैं और भी आती जाएंगी, वो आपके सामने रखेंगे। लेकिन इसके बाद अगली जो मेरा वीलॉग आने वाला है वो एक बड़ा अहम वीलॉग है, जिसमें एक लड़की ने अपनी ज़िंदगी का खात्मा खुद से किया है और आखिरी पोस्ट भी लगाई जिसमें अपनी मौत का टाइम भी दे दिया कि वो किस वक्त इस दुनिया से रुखसत हो जाएंगी, और वही हुआ, उसी वक्त वो दुनिया से रुखसत हो गई। तो इसके लिए अगला वीलॉग का इंतज़ार कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह ने के बाद।